बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामनाथ नामक एक किसान रहता था। उसकी अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों खेती करने में अपने बाप का हाथ बंटाते थे। बेटे जब जवान हो गए तब रामनाथ ने उनकी शादियां करवा दी और खेती बाड़ी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। बहुओं के घर आने पर रामनाथ की जिंदगी में भारी तब्दीली आ गई। रामनाथ के जागते ही हाथ मुंह धोने के लिए एक बहू पानी ला देती। उसके दंतमंजन करते ही दूसरी बहू नाश्ता ला देती। इधर नाश्ता खत्म होते ही तीसरी बहू पुराण तथा व्यासपीठ लाकर चबूतरे पर रख देती। इस तरह रामनाथ की बहुएं उसे कोई तकलीफ नहीं होने देती थीं। बेटे खेती बाड़ी करके सारी आमदनी लाकर अपने बाप के हाथ में रख देते थे। रामनाथ सोचता था कि उसके जैसा सुखी आदमी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। जब वह घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर पुराण पढ़ता तब कोई जान पहचान का आदमी उस रास्ते से गुजरता तो उसे बुलाकर बगल में बैठा लेता और बताता रहता कि उसका समय कैसे आराम से कट रहा है। एक दिन जब रामनाथ का मित्र त्रिलोचन उससे मिलने आया तो रामनाथ ने उसे भी बताया कि उसका जीवन कैसे खुशी से कट रहा है। उसके बेटे और बहुएं उसे कैसे आराम से रख रहे हैं। सारी बातें सुनकर त्रिलोचन ने कहा, रामनाथ, तुम एक और काम करोगे तो तुम्हारा सारा बोझ हल्का हो जाएगा और तुम इससे भी ज्यादा सुखी रहोगे। रामनाथ ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? तब त्रिलोचन ने कहा, तुम अपनी जायदाद अपने बेटों के बीच बराबर बांट दो, नहीं तो तुम्हारे मरने के बाद वे जायदाद के लिए आपस में झगड़ा कर सकते हैं। यह कहकर त्रिलोचन चला गया। रामनाथ ने अपने मित्र की सलाह के बारे में रात भर खूब सोचा विचार किया। उसे वे सलाह अच्छी लगी। उसने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने तीनों बेटों के बीच बराबर बांट दी। इस घटना के कुछ दिन बाद से ही सब कुछ जैसे बदलने लगा। बहुएं अब रामनाथ का पहले जैसा ख्याल नहीं रखती थी। उसकी जरूरतों की वे चिंता नहीं करती थी। बेटों ने भी धीरे धीरे खेती बाड़ी के बारे में रामनाथ से सलाह मशविरा करना छोड़ दिया। खेती से जो भी आमदनी होती थी वे अपने पास रख लेते थे और अपने पिता को नहीं देते थे। रामनाथ अपनी इस जिंदगी से जल्दी ही ऊब गया। वह सदा चबूतरे पर उदास मुंह लिए बैठा रहता। जो भी कोई जान पहचान का आदमी उस रास्ते से गुजरता उससे अपनी तकलीफों के बारे में बताता रहता। अब उसे लगने लगा था कि दुनिया का सबसे दुखी व्यक्ति वही है। एक दिन रामनाथ अपने मित्र त्रिलोचन के पास जाकर अपने दुखों का बखान करने लगा। बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी सारी जायदाद का बंटवारा कर दिया और जब से बंटवारा किया तब से घर में मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। सारी कहानी सुनकर मित्र त्रिलोचन ने कहा, तुम्हारी जायदाद के लिए ही तुम्हारे बेटे और बहुएं तुम्हारी सेवा करते थे। जब तुमने अपनी सारी जायदाद बांटकर उन्हें दे दी तब वे समझे कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका भी इलाज है। मैं जैसा कहता हूं वैसा करो और फिर देखो चीजें कैसे बदलती हैं। त्रिलोचन एक टीन का बक्सा लाया और उसमें बहुत सारे तांबे के छुट्टे पैसे डाल दिए। उस जमाने में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे। बक्सा रामनाथ को दिया और कहा, अब तुम घर लौट जाओ। रात के वक्त अपने कमरे के किवाड़ बंद कर लेना और सारे छुट्टे पैसे नीचे डाल देना। फिर एक एक सिक्का हाथ में लेकर बक्से में इस तरह डालना कि जोर की आवाज हो सके और सब सुन सके। एक हाथ से सिक्का डालो, दूसरे हाथ से उसे बाहर निकाल लो। इस तरह रोज 1 घंटा करते रहो, फिर देखो क्या होता है। उस दिन से रोज रामनाथ के कमरे से उसकी बहुओं को सिक्कों की झंझनाहट सुनाई देती। पहले वे आश्चर्य में पड़ गईं। इसके बाद उनके मन में अपने ससुर के प्रति श्रद्धा और भक्ति पैदा हो गई। रामनाथ की जिंदगी अब पहले की तरह आराम से कटने लगी। बेटे भी खेती के संबंध में सारी जानकारी उसे देने लगे। रामनाथ के दिन मजे से कटते देख उसका मित्र त्रिलोचन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी चाल चल निकली थी। कुछ साल बीत गए। जब रामनाथ की अंतिम घड़ियां निकट आईं तो मित्र त्रिलोचन उसे देखने आया। रामनाथ के प्राण निकलने की देरी थी कि उसके टीन के बक्से के लिए उसके बेटे और बहुएं उतावले होने लगे। तब त्रिलोचन ने उन्हें समझाया, अरे भाई, रुपए का बक्सा कहीं भाग नहीं जाएगा। पहले अपने पिता का अंतिम संस्कार कर लो, तब 10 लोगों के सामने बक्सा खोलकर उसमें जो कुछ हो उसे तीनों भाई बराबर बांट लेना।
त्रिलोचन की सलाह के अनुसार रामनाथ के बेटों ने अपने पिता की अंतिम क्रियाएं की और फिर बुजुर्गों के समक्ष बक्सा खोलकर देखा। उसमें बहुत सारे छुट्टे पैसे मात्र थे। उसके साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, इस पेटी में जो 100 रुपए के छुट्टे पैसे हैं वे मेरे मित्र त्रिलोचन को प्राप्त हों। यह चिट्ठी देख रामनाथ के बेटे और बहुएं सदमे में आ गए। उनका हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून न निकले। त्रिलोचन अपने पैसे लेकर चला गया। तो दोस्तों, रामनाथ की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब तक देने को कुछ ना बचे तब असली चेहरों से पर्दा उठता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।